लेट्स माइक न्यूज रैप। लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले सुर्खियां। राजघाट पर बनेगी पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की समाधि, केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। राम मंदिर ट्रस्ट में नए सीईओ की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू, संत समाज ने किया विरोध, बोले परंपरा और मर्यादा के खिलाफ। और पंजाब कांग्रेस में संकट के बीच चन्नी ने की इस्तीफे की पेशकश, कहा पूर्व सीएम के तौर पर करेंगे प्रचार। अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की समाधि निर्माण को मंजूरी दे दी है। उनकी समाधि दिल्ली के राजघाट परिसर स्थित राष्ट्रीय स्मृति स्थल में बनाई जाएगी। प्रणब मुखर्जी का 31 अगस्त 2020 को 84 साल की उम्र में निधन हुआ था। समाधि निर्माण के लिए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने संशोधित डिजाइन प्रस्ताव दिल्ली शहरी कला आयोग को सौंप दिया है। अब बजट स्वीकृति के बाद निर्माण प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इससे पहले भाजपा सरकार पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और अटल बिहारी वाजपेयी की समाधियां बनवा चुकी है। गौरतलब है कि कांग्रेस सरकार के दौरान अलग अलग नेताओं की समाधियां बनाने की परंपरा पर रोक लगा दी गई थी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने नए सीईओ की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी है। ट्रस्ट का कहना है कि यह पद पुरुष और महिला दोनों के लिए खुला रहेगा। ट्रस्ट की 3 सदस्यों की चयन समिति ने बताया कि अगले 30 दिन में नए सीईओ का चयन पूरा करने का लक्ष्य है। समिति में रिटायर्ड जस्टिस प्रमोद कोहजी, लेफ्टिनेंट जनरल विष्णुकांत चतुर्वेदी और सुरेश हवारे शामिल हैं। वहीं इस सर्च कमेटी की पहली बैठक पर प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली में कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया सिर्फ औपचारिकता है। ऐसे फैसले पहले से तय होते हैं और आवेदन या चयन प्रक्रिया की बात लोगों को भ्रमित करने के लिए की जा रही है। नौटंकी बंद कर दें। जो इन्होंने पहले किया, जब राष्ट्रपति तक का डिसीजन 5 मिनट में कर लेते हैं, इनके मन में रहता है। पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग बैठी थी, राष्ट्रपति का कैंडिडेट कौन होगा। रामनाथ कोविंद जी जब घोषित हुए थे राष्ट्रपति के कैंडिडेट, तो सब पता है इन्हें कि किसको क्या बनाना है। नौटंकी कर रहे हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म लेंगे। ये सब बेवकूफ़ बनाने का काम न करें। जिसको चाहेंगे उसी को वही बनाएंगे, और हो सकता है वो मन में डिसाइड कर लिया। राम मंदिर ट्रस्ट में सीईओ पद की नियुक्ति को लेकर अब अयोध्या के संत समाज की ओर से भी विरोध के स्वर तेज होने लगे हैं। हनुमानगढ़ी के पुजारी देवेशाचार्य ने कहा कि यह व्यवस्था राम मंदिर की परंपरा और मर्यादा के खिलाफ होगी। मंदिर के संचालन और व्यवस्थाओं में बाहरी लोगों के बजाय अयोध्या के संतों और स्थानीय लोगों को जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। ये राम मंदिर की परंपरा मर्यादा के खिलाफ होगा। ये सीईओ लोग जहाँ भी रहते हैं वहाँ पर आप देखिए करप्शन भी बढ़ता है, वहाँ की मर्यादा खंडित होती है, वहाँ की परंपरा खंडित होती है। ऐसी स्थिति में आवश्यकता है तो अयोध्या के संतों को, अयोध्या के लोगों को रखने का, जिन्होंने राम के लिए सर्वस्व न्यौछावर किया, जिन्होंने आंदोलन में पूरा जीवन संघर्ष में व्यतीत किया, जिनके परिवार के लोगों ने राम मंदिर में अपना प्राणों की आहुति दे दी, ऐसे लोगों के परिवार से अखाड़ों को शामिल करिए, जो राम को जानते हैं, राम की परंपरा को जानते हैं, राम के आदर्शों को जानते हैं। श्री राम मंदिर से जुड़े कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल लिया है। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के रोहिणी स्थित जापानी पार्क से राष्ट्रव्यापी हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की। उन्होंने आरोप लगाया कि राम मंदिर से जुड़े दान, भूमि और निर्माण मामलों में गड़बड़ी के आरोपों की निष्पक्ष जांच नहीं हो रही और सरकार दोषियों को बचाने की कोशिश कर रही है। केजरीवाल ने श्रद्धालुओं से अभियान में शामिल होने और प्रधानमंत्री को पत्र भेजकर सख्त कार्रवाई की मांग करने की अपील की है। पूरा देश जानता है कि किसने भगवान राम का नाम वोटों के लिए इस्तेमाल किया। पिछले 40-50 साल से भारतीय जनता पार्टी ने और उसके सहयोगी संगठनों ने भगवान राम के नाम पे वोट मांगने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और भगवान राम ने इनको देने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। इनकी केंद्र में सरकार बनाई, 21 राज्यों में सरकार बनाई, उसके बावजूद भी इन्होंने जिस तरह से भगवान राम के साथ विश्वासघात किया है, अब भगवान राम के यहाँ भी इनका कोई वो नहीं। उधर बीजेपी विधायक हरीश खुराना ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए उन्हें चुनावी हिंदू करार दिया।
हरीश खुराना ने कहा कि चुनाव आते ही अरविंद केजरीवाल धार्मिक मुद्दे उठाने लगते हैं, जबकि पहले राम मंदिर को लेकर उनका रुख अलग था। राम मंदिर चढ़ावा मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने एसआईटी गठित कर दी है। कानून अपना काम कर रहा है, इसलिए मामले का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। क्योंकि वहां उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव आ रहे हैं, इसलिए आज अरविंद केजरीवाल और उनका पूरा गैंग चुनावी हिंदू बनकर हिंदू बनने का एक स्वांग रच रहा है। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो कहते थे, मेरी नानी कहती है कि वहां राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, वहां राम मंदिर में नहीं जाना है। ये वही मनीष सिसोदिया है जो कहते थे राम मंदिर की बजाय वहां यूनिवर्सिटी बननी चाहिए। और पूरे आम आदमी पार्टी का ये मानना था कि वहां राम मंदिर की बजाय कुछ और बनना चाहिए, क्योंकि वहां बाबरी मस्जिद नहीं थी। इसलिए चूंकि अब चुनाव आ रहे हैं, इसलिए वो हिंदू बनने का ढोंग रच रहे हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पहले कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने सरकार पर विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाया है। दिल्ली में मीडिया से बातचीत में तारिक अनवर ने कहा कि विपक्ष हमेशा चाहता है कि संसद सुचारू रूप से चले, लेकिन सरकार का रवैया ऐसा रहता है कि विपक्ष की आवाज दबाई जाती है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार विपक्ष के अहम मुद्दों पर चर्चा की मांग को स्वीकार करे और बोलने का पूरा अवसर दे तो सदन में किसी तरह का गतिरोध नहीं होगा। बता दें कि संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा, जिसमें कई अहम मुद्दों पर दो-चार बहस होने की संभावना है। और सत्ता पक्ष का जिस प्रकार का रवैया रहता है पार्लियामेंट के अंदर, वो बिल्कुल विपक्ष को दबाने के लिए, विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए उनकी कोशिश होती है। अगर सरकार चाहे तो पार्लियामेंट सुचारू रूप से चल सकता है, क्योंकि जो मुख्य मांगे हैं या जिसका विपक्ष डिस्कशन मांगता है, चर्चा मांगता है, अगर उस पर सरकार अगर सहानुभूति पूर्वक विचार करे और मौका दे विपक्ष को बोलने का, तो हमको नहीं लगता है कि किसी तरह का डिस्टर्ब। नीट परीक्षा की कथित गड़बड़ियों को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल के 15वें दिन रविवार को उनकी तबीयत और बिगड़ गई। डॉक्टरों ने बताया कि उनके रक्तचाप में और गिरावट आई है और भूख हड़ताल शुरू होने के बाद से उनका कुल वजन 7.8 किलोग्राम कम हो गया है। वहीं अभिजीत दीपके ने आरोप लगाया कि उनके शांतिपूर्ण प्रदर्शन को बाधित करने के लिए गुंडे भेजने की साजिश रची जा रही है। इंग्लैंड वनडे सीरीज और जिम्बाब्वे टी20 सीरीज से पहले भारतीय क्रिकेट टीम में बड़े बदलाव किए गए हैं। चोट के कारण हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती टीम से बाहर हो गए हैं। बीसीसीआई की मेंस सिलेक्शन कमेटी ने हर्षित राणा की जगह इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए प्रिंस यादव को टीम में शामिल किया है। वहीं जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज में वरुण चक्रवर्ती की जगह रवि बिश्नोई को मौका मिला है। ट्रेंट ब्रिज में तीसरे टी20 के दौरान हर्षित राणा की दाहिनी हैमस्ट्रिंग में चोट आई, जबकि वरुण चक्रवर्ती की बाईं हैमस्ट्रिंग में इंजरी पाई गई। दोनों खिलाड़ी अब इलाज और रिहैबिलिटेशन के लिए बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिपोर्ट करेंगे। देश भर में मौसम ने दो अलग अलग तस्वीरें पेश की हैं। पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश कहर बनकर बरस रही है, जबकि देश के कई हिस्सों में मानसून कमजोर पड़ गया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बादल फटने के बाद बाढ़ आ गई, जिससे खेतों और सड़कों को भारी नुकसान पहुंचा। वहीं उत्तराखंड के विकासनगर में लखवाड़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पर लैंडस्लाइड होने से कई वाहन और मशीनें मलबे में दब गईं। दूसरी ओर राजस्थान, दिल्ली, एनसीआर, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में अगले कुछ दिनों तक बारिश की संभावना कम बताई गई है। बारिश थमने से उत्तर भारत के कई राज्यों में तापमान बढ़ गया है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में पारा 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में मजबूत लो प्रेशर सिस्टम नहीं बनने और मानसून ट्रफ के उत्तर की ओर खिसकने से बारिश की गतिविधियां कमजोर हुई हैं। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।